फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर के हुडको। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भाई, हुडको का शेयर प्राइस हमें कल के दिन 3% के करीब टूटते हुए नजर आया था। लास्ट में थोड़ी बहुत स्टॉक में रिकवरी भी आई है भाई। तो ये शेयर आखिरकार कल के दिन गिरावट में रहा। इससे पहले स्टॉक में जो है पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में जो शेयर है वो 15% के आसपास जो है भी ऊपर में आया है भाई। ठीक है, नीचे से रिकवरी बनी है, जैसे मार्केट नीचे से रिकवर किया उस कंडीशन में। लेकिन इस वक्त आप लोग देखोगे भी यूएस की तरफ से जो टैरिफ को लेकर के अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से आप लोग देखोगे ग्लोबल मार्केट की हाल जो हुआ है ना भी, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। यूएस के मार्केट का जो हाल है वो आपने भी देखा होगा। ठीक है, एक अनाउंसमेंट और पूरा यूएस बाजार 2 दिन में आप लोग देखोगे 12% क्रैश हो गए हैं। 2 दिन में 12% क्रैश हो गए हैं। ठीक है, हमारा आप लोग पिछले 5-6 महीने में 15-16% टूटा था, लेकिन अमेरिका के बाजार सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में 12% डाउन हो गए हैं। ठीक है, और कल आप लोग देखोगे इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई, क्योंकि कल चाइना की तरफ से काउंटर अटैक किया गया है। चाइना ने भी बोल दिया है कि अगर अमेरिका 34% टैरिफ बढ़ा रहा है, 34% टैरिफ लगा रहा है, तो हम जो है भी जितना भी पहले था वो तो है ही अभी। ठीक है, जितना पहले लग रहा था वो तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त एडिशनल जो टैरिफ है वो 34% का लगाएंगे और वो होगा 10 अप्रैल से लागू। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, अमेरिका से चाइना नहीं डरने वाला भाई, ना वो पीछे हटने वाला। चाइना टक्कर लेगा और चाइना ने वही किया, सीधे तौर पर बोल दिया 10 अप्रैल से 34% अतिरिक्त टैक्स लगेगा जितना भी सामान आ रहा है अमेरिका से यहाँ पर उनके ऊपर। तो आप लोग देखो अमेरिका का क्या हाल होगा भाई। अमेरिका आप लोग देखोगे ये टैरिफ का गेम खेल रहा है, ट्रेड वॉर कर रहा है। इससे अमेरिका को बहुत नुकसान होगा आने वाले टाइम में। आर्थिक मंदी की संभावना बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई जाएंगे। तो ये आप लोग देखें जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम बीच में लिया जा रहा है। अभी 9 तारीख को करेंगे, 10 तारीख को लागू हो जाएगा, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करेगी आने वाले टाइम में। तो इसीलिए आप लोग देखें थोड़ा सा नेगेटिव माहौल है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं जाता है भाई। चाइना वो आपस में भिड़े रहे हैं, हम तो चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं और अदर कंट्री के साथ भी कर रहे हैं। और अमेरिका के साथ जितना भी ट्रेड हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है माल, वो हमारे जीडीपी का सिर्फ 2% है, और उसमें 2% में अधिकतर आप सबसे ज़्यादा जो है वो फार्मा का है। फार्मा को एक बार बाहर रखा गया, लेकिन कल के दिन अनाउंसमेंट हुआ कि फार्मा को बाहर नहीं रखा गया, फार्मा के ऊपर भी जो टैरिफ है वो लगाया जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से जो भी है विश्लेषण किया जा रहा है उसके हिसाब से लगा दिया जाएगा। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसके बाद फार्मा के शेयर कल टूटे, हमारे मार्केट में भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट आया। तो ये रीजन था, अदरवाइज हमारे बाजार के ऊपर कुछ बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला इसका। ठीक है, तो हमारे ऊपर इतना टैरिफ जो लगाए गए, हम कितना माल भेज रहे हैं भाई। ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा तो हमारा वियतनाम चाइना के साथ हो रहा है ट्रेड। ठीक है, तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। तो चलिए भी आप देख लेते हैं, यहाँ पर खबरें आई हैं। और लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आपकी इच्छा है तो आपको पता होगा अभी स्टॉक 350 के भाव से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। वैल्यूएशन के हिसाब से भी स्टॉक ठीक है, 15 के पी पर ट्रेड कर रहा है, 2% के आसपास, 2.25% के आसपास डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। तो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के बारे में यहाँ पर अपनी राय बना सकते हो भाई। चलिए एक बार देखते हैं इसके तरफ से जो अपडेट आया वो क्या है। तो कल आपको पता होगा अभी हुडको की बोर्ड मीटिंग थी 4 अप्रैल को, और NSE BSE की साइट पर भी जाकर के आप जो ये नोटिस है वो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या जानकारी दी है अभी। कंपनी ने जो अपनी फंड रेजिंग का जो प्रोग्राम है, बोरोइंग प्रोग्राम है, उसको लेकर के अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट किया है, इन्होंने बताया कि एनुअल रिसोर्स प्लान या फिर बोरोइंग प्रोग्राम रेजिंग ऑफ फंड अप टू ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 65,000 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2025-26 डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल फंड रिक्वायरमेंट एंड। यानी कि आप लोग या तो भी कुछ एक्चुअल में फंड रेज की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार, या फिर फाइनेंशियल 2025-26 के दौरान लगभग 65,000 करोड़ तक जुटा सकती है ये कंपनी, या फिर जितना इनको ज़रूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ये जुटाएगी फंड। लेकिन 65,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा भाई ये। तो ये कंपनी का जो है भी एनुअली प्लान बताया इन्होंने। इसके अलावा आप लोग देखोगे इंक्रीज इन ओवरऑल बोरोइंग लिमिट टू 2,50,000 करोड़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 1,50,000 करोड़, यानी कि 1,50,000 करोड़ से इसका जो बोरिंग लिमिट है टोटल ओवरऑल वो 2,50,000 करोड़ तक का
हो गया है भाई। तो ये कंपनी ने जानकारी दी है। इस जानकारी के बाद जो अभी स्टॉक के प्राइस में देखो इम्पैक्ट तो क्या ही पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ अपने बिजनेस को लेकर के ये बहुत ज़्यादा अग्रसर है, अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा ये स्टैंड लेता है कंपनी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के बारे में यहाँ पर अपना जो भी राय है उसके बारे में आप लोग सोच विचार कर सकते हो। लेकिन इस वक्त शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करना, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। किस टाइम पर क्या मार्केट में माहौल क्रिएट हो जाएगा कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, दुनिया भर के बाज़ारों में बड़ा जो फॉल है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे बाज़ार फिर भी इतनी बड़ी गिरावट में नहीं आए हैं भाई। अमेरिका के बाज़ार 5-6% क्रैश हो रहे हैं। हमारे तो यहाँ पर कल ही गिरावट हुई है 1% के आसपास, और वो क्यों हुई है? फार्मा के ऊपर जो टैरिफ को लेकर के ऐलान हुआ उसके बाद। ठीक है, और बाकी अगर फार्मा के ऊपर कुछ ऐसा ऐलान नहीं होता तो हमारे बाज़ार में इतना बड़ा फॉल भी नहीं होता भाई। ठीक है, आपने वो एक दिन पहले भी देख लिया होगा। और बाकी खबरें जो भी आएंगी मैं बताता रहूँगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे Q4 के नंबर्स भी आएंगे, Q3 के भी अच्छे नंबर आए थे, Q4 के भी अच्छे ही आएंगे भी इसके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।